रिलीफ देता है। आपको ये पाबंदी ही नहीं है आपके ऊपर कि आप किसी और मुल्क की शहरियत रख सकें। ऐसे कौन लोग हैं जो अदालतों और इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं? मुल्क के सियासी हालात ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਹਕੂਮਤੀ ਇਤਿਹਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। दोहरी शहरियत रखने पे हमने इस मुल्क में बहुत सारे बने हुए MNA MPA सेनेटर्स को घर जाते हुए देखा है। किसी दूसरे मुल्क की वफादारी का हल्फ उठाएं, उससे उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की वफादारी का हल्फ उठाएं और आप आके पाकिस्तान के सबसे मोतबर इदारे के मोतबर कुर्सी पर बैठ जाएं। आपको ये पाबंदी ही नहीं है आपके ऊपर कि आप किसी और मुल्क की शहरियत रख सकें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मासूमाना सवाल है मोअज़्ज़ज़ अदलिया से, ऐसे कौन लोग हैं जो अदालतों और इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं? उन लोगों को इंसाफ क्यों नहीं मिलेगा जो लोअर जुडिशरी के लोग हैं? कई ऐसे सीनियर पॉलिटिशियंस हैं जिनको ड्यूल नेशनैलिटी पे डिस्क्वालीफाई किया गया। तो क्या ये सिर्फ सियासतदानों के लिए? सबके लिए फिर एक कानून होना चाहिए। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜੱਜ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। किसी दुनिया की अदालत में इतना घनौना मजाक जमानत के कानून का नहीं हुआ होगा जो यहाँ से उमर अता बंदियाल ने किया। ईमानदार नहीं, इमरानदार जज है। इमरान का सहूलतकार है, इमरान को रिलीफ देता है, इमरान के लिए कोर्ट में बैठा है। ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਦੀ ਖਿੰਚਾਤਾਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਫਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸੀ।